बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजारों करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और आपकी आलो औलाद पर। रिवायात में है कि हजरत नूह कश्ती बना रहे थे तो एक मोमना बूढ़ी खातून रोज अल्लाह के नबी के पास आती और कहती, ए अल्लाह के नबी कब कश्ती रवाना होगी। हजरत नूह फरमाते, अभी देर है। वो बूढ़ी खातून शाम तक बैठी रहती और फिर उठकर चली जाती। एक दिन हजरत नूह ने फरमाया, ए खातून जब जाना हुआ तुम्हें बता दिया जाएगा। ये औरत वापस चली गई और इंतजार करने लगी कि कब अल्लाह के नबी बुलाएंगे। इस दौरान अजाब आ गया और कश्ती रवाना होगी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इस औरत को बुलाना अल्लाह की तरफ से बुला दिया गया। जब तूफान थमा तो एक दिन हजरत नूह के दिल में ख्वाहिश उठी कि शहर जाके देखूं जहाँ से चला था। वहाँ आए और करीब जाके देखा तो एक झोंपड़ी में दिया जल रहा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ये देख कर चौंक उठे कि रुए जमीन पर कोई ऐसा घर भी है कि इतने अजीम तूफान के बाद भी जिसमें चिराग जल रहा है। उन्होंने वहाँ तकबीर बुलंद की तो वो औरत सामान लेकर आ गई और कहने लगी, ए अल्लाह के नबी क्या कश्ती तैयार है, चलें। हजरत नूह ने हैरत से इसे देखा और कहा, अरे रुको जरा, क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला। वो कहने लगी, अल्लाह के नबी क्या पता नहीं चला। कहा, इतना बड़ा सैलाब आया, तूफान आया, बारिश आई, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला। वो बूढ़ी खातून कहने लगी, ए अल्लाह के नबी बस एक दिन बादल गरजे थे और कुछ हल्की सी बारिश हुई थी। हजरत नूह हैरान होकर आसमान की तरफ देखने लगे और कहा, मेरे अल्लाह ये क्या माजरा है। अल्लाह ताला ने हजरत नूह पर वही भेजी, ए मेरे प्यारे नबी इस औरत के दिल में क्योंकि आपकी मोहब्बत थी और तुमने इसे पाबंद कर दिया था और क्योंकि आपका इससे वादा भी था कि निजात की कश्ती में इसे साथ ले जाएंगे, तो इस बंदी के रह जाने पर हमने आपकी तरफ से इसकी हिफाजत की और आपका वादा भी पूरा कर दिया। इसलिए आपके वादे का जिम्मेदार था, इसलिए मैंने इस बुढ़िया तक अजाब पहुँचने ही नहीं दिया। मालूम हुआ कि जब बंदों का ताल्लुक अल्लाह और इसके रसूल और इसके दीन से सच्चा पक्का हो तो अल्लाह की हिफाजत हर तूफान से, हर नुकसान से बचाने के लिए काफी है।